एप्पल की कंपनी है, एप्पल की कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और वो कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाती है वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान। लेकिन वही एप्पल की कंपनी एक एंड प्रोडक्ट बनाती है जो कि आईफोन है फॉर एग्जांपल, और मार्केट में फ्लोट करती है। जब हम इसी एग्जांपल को रीट के ऊपर एप्लीकेट करते हैं तो रीट अपने जो यूनिट्स लिस्ट करती है और उस जो प्रॉफिट्स अर्न करती है वो अपने यूनिट होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू PSX। ठीक है। लेकिन वही रीट एक बार एंड प्रोडक्ट भी बनाती है, और वो एंड प्रोडक्ट अपार्टमेंट्स होते हैं। हम जब प्रॉपर्टी शेयर की बात करते हैं तो हम उस एंड प्रोडक्ट के शेयर्स की बात कर रहे थे कि वो जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उन अपार्टमेंट्स के अंदर 100 स्क्वायर फीट के आपकी जॉइंट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि उसके यूनिट्स PSX के ऊपर लिस्ट हुए हुए हैं। वो उसके शेयर होल्डर्स की तरह उस रीट के ओनर्स हैं, और एंड प्रोडक्ट अपार्टमेंट है जिसके हम प्रॉपर्टी शेयर के जरिए इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो लोगों को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्या फ्रैक्शंस ही वो चीज़ थी कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसको उतने हिस्सों में करें कि जितना बंदा एक अफोर्ड कर सकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट है? ऐसे पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली जो रियल एस्टेट का मिनिमम टिकट साइज़ है, अगर आप एक अच्छी रियल एस्टेट की बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलती आपको अच्छी रियल एस्टेट। 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये मैं आपको ना मिनिमम साइज़ बता रहा हूँ, वरना 2.5 से 3 करोड़ से ऊपर ही है एक एवरेज रियल एस्टेट की बात करूँ। अगर प्रीमियम पे चले जाएँ तो 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक पहुँच चुकी है प्राइस। अब एक बंदा जब सोचता है कि मैं रियल एस्टेट बाय करने के लिए आज पैसा जमा करना शुरू करूँ, तो जब तक वो पैसा जमा करता है रियल एस्टेट की प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ कर चुकी होती है। हम ये चाहते थे कि हम स्मॉल सेवर्स के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें कि जिसमें वो अपने सेविंग्स के रिटर्न्स को रियल एस्टेट के रिटर्न के साथ बेंचमार्क कर सकें। यानी आज अगर वो 10 लाख रुपए सेव कर पा रहे तो उसका 10 लाख वैसे ही ग्रो करे जैसे रियल एस्टेट की प्राइस ग्रो करती है। तो इस चीज़ के ऊपर सोचते हुए हमारे ग्रुप ने फिर एग्री किया कि हम एक जॉइंट ओनरशिप कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर आते हैं एक प्रोडक्ट जिसको हमने प्रॉपर्टी शेयर का नाम दिया। 10 लोग मिलकर, 12 लोग मिलकर एक अपार्टमेंट बाय करें, उसमें 100 स्क्वायर फीट हर बंदा ले सकता है या उसके मल्टीपल्स ले सकता है, वो जितनी जिसकी कैपेसिटी है, और वो एक्सपोजर लेना शुरू करे ताकि वो अपनी सेविंग्स के साथ साथ अपने रिटर्न्स को भी बेंचमार्क करे। और कल को उसके बाद 100 स्क्वायर फीट जमा करते करते 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट हो गए तो वो अपने अपार्टमेंट लेने का ख्वाब पूरा कर सके। ये एक फंडामेंटल राइट है हर बंदे का कि उसके बाद एक घर हो। अगर मैं आपसे हाउसिंग की अगर स्टैट्स शेयर करूँ, और ये स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान की PMRC की रिपोर्ट है, उसमें मौजूद है कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग की नीड है वो तकरीबन 38 मिलियन हाउसेज होने चाहिए पाकिस्तान के पास, जबकि उसमें से सिर्फ 27 मिलियन है। और इस 27 मिलियन में से लाइक भाई 14 मिलियन हाउसेज वो हैं कि जिसका हाउसिंग डेफिसिट डिक्लेयर करते हैं। यानी वहाँ या तो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं आती, या वहाँ पे हवा नहीं आती, या वहाँ पे पानी नहीं है, या वहाँ पे सेवेज, या वो लिवेबल नहीं है किसी और सेंस में। तो 27 मिलियन में से भी 14 मिलियन वो हैं कि जो लिवेबल नहीं है। तो आपके पास ले देकर हार्डली 12 से 13 मिलियन है इस वक्त, और आपकी ऑलरेडी आप 11 मिलियन की शॉर्टेज पे ऑलरेडी हैं। तो एक मैसिव डिमांड है आपके पास हाउसिंग की, और हमें इस हाउसिंग की डिमांड को पूरा भी करना है। हम 4th यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हैं, हम बहुत जल्दी 3rd बन जाएंगे और 2050 तक हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। ये सारे यूथ हमारी, इनकी शादियाँ होंगी, इनकी फैमिलीज़ बनेंगी, कहाँ से हाउसिंग डिमांड पूरी होगी अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें हर एक इंडिविजुअल को देने की। तुमने आज अगर जॉब शुरू की है तो तुम भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर लो, 16,000 रुपये, 18,000 रुपये महीने की किस्त भी अपार्टमेंट मुकम्मल होगा, आपको पोजीशन नॉमिनी को मिलेगा। इन केस आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर फीट्स एक अपार्टमेंट के इक्विवेलेंट हैं, आप उसको मार्केट वैल्यू से बेंचमार्क करके सेल भी कर सकते हैं। आप डेवलपर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरे पास इतने स्क्वायर फीट्स हैं, प्लीज़ मुझे इसके बदले एक अपार्टमेंट दे दो, तो डेवलपर आपको अपार्टमेंट दे देगा। और डेवलपर आप RFIB रीट को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब हमारे पास डेवलपमेंट एडवाइजर है, पूरे एक स्ट्रक्चर है रीट का, उस डेवलपर एज अ डेवलपर हम उसकी बात कर रहे हैं। आप वैसे 2 डिफरेंट बिल्डिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए हम जो अभी तक हमारा इरादा ये कि जिसने फ़र्ज़ करें कि एक अपार्टमेंट में 1200 स्क्वायर फीट है, उसने 600 एक अपार्टमेंट में ले लिए, 400 बराबर वाले अपार्टमेंट में ले लिए, 200 बराबर वाले अपार्टमेंट में ले लिए, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर अपार्टमेंट अपनी वैल्यू ड्राइव इंटायर अपार्टमेंट की वैल्यू से ही कर रहा है। तो जब आप उसको मार्केट में बेचेंगे तो वो वही कलेक्टिवली वैल्यू आ जाएगी जो इंटायर अपार्टमेंट की वैल्यू है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें डेवलपर कोई फेवर नहीं दे रहा। ये इस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में एक एम्बेडेड फीचर है कि आपके पास अगर जो रिक्वायर्ड स्क्वायर फीट्स अगर अवेलेबल हैं तो आप मुझसे अपार्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर लें, मैं इन्वेंट्री अवेलेबल होगी आपको अपार्टमेंट दे दूँगा, आपसे प्रॉपर्टी शेयर आपसे वापस ले लूँगा।